हेलो स्टूडेंट। आज की संस्कृत की कक्षा 10 की इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में संवाद लेखन यह टॉपिक का अध्ययन किया था। रचनात्मक कार्य में आज हम नया टॉपिक कथाक्रम संयोजन इसके विषय में पढ़ेंगे। कथाक्रम संयोजनम इसमें कहा गया कि सुपरिचित कथानाम क्रम रहितानाम षड्वाक्यानाम क्रम पूर्वकम संयोजनम, यानी सुपरिचित यानी जो अच्छी जो कहानियाँ जिन्हें हम पहले पढ़ चुके, ऐसी परिचित कहानियों का क्रम रहित वाक्यों में दिया गया है। तो उनको 6 वाक्य होंगे, उन 6 वाक्यों को हमको क्रम से जमाना है और यह 3 नंबर का आपका 3 अंक का टॉपिक है कथाक्रम संयोजन। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यहाँ पर जैसे लिखा गया संस्कृत कथा साहित्यम अतीव समृद्धम अस्ति, कि संस्कृत कथा साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। अत्र अनेका नाम नीति कथा नाम महान संग्रह वर्तते। अत्र मानी यहाँ पर अनेक नीति कथाओं का महान संग्रह है। तासु काश्चित प्रसिद्धा कथा अत्र क्रम रहित वाक्येषु अति संक्षिप्त यहाँ लिखिता। इनमें कई प्रसिद्ध कथाएं यहाँ पर क्रम रहित वाक्यों में अति संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। तानि कथा वाक्यानि क्रमेण योजित्वा कथाक्रम संयोजनस्य पाठ्यक्रमानुरोधात् रचनात्मक कौशल विकासाय अभ्यास करणीय। तानि कथा वाक्यानि, उन कथा वाक्यों में क्रम से जोड़ करके कथाक्रम संयोजन के पाठ्यक्रम के अनुरोध से रचनात्मक कौशल विकास के लिए अभ्यास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि बेटा कथाक्रम संयोजन यह आपका एक नया टॉपिक है, 3 अंक का यह टॉपिक है। इसमें क्या करेगा, इसमें परीक्षक आपको एक कहानी देगा, कथा मतलब कहानी, एक कहानी देगा और वह कहानी क्रम रहित वाक्य में होगी। अर्थात यानी जैसे 6 लाइन में कहानी दे दी उसने और ये जो कहानी का जो क्रम है ये गलत है, वह आपको क्रम रहित यानी उल्टा सुल्टे रूप में आपको वह एक जो है कहानी देगा। उस ये जो संक्षिप्त में जो 6 वाक्य दिए गए कहानी के रूप में, तो आपको इस क्रम रहित वाक्य को आपको कथाक्रम के रूप में जमा करके लिखना है। यही आपका कथाक्रम संयोजन नाम का टॉपिक है। जैसे कि हम शुरू करते हैं कि पहला वाक्य है घटे जलम अल्पम आसीत। घटे यानी घड़े में, जलम यानी पानी, अल्पम यानी थोड़ा, आसित मानी था, कि घड़े में पानी थोड़ा था। दूसरे नंबर का वाक्य है तस्य मस्तिष्क के एक विचार समागत है, उसके मन में एक विचार आया। तीसरा वाक्य एक पिपासित काका आसित, एक प्यासा कौवा था। चौथा वाक्य सपाषाण खंडानी घटे अक्षिपत। समानी उसने पाषाण खंडानी पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण यानी पत्थर, खंड मानी टुकड़े, कि उसने पत्थर के टुकड़ों को घटे यानी घड़े में अक्षिपत यानी डाला। जलम च ऊपरी आगतम, और पानी ऊपर आ गया। स वने एकम घटम अपश्यत। समानी उसने, वने यानी जंगल में, एकम यानी एक, घटम यानी घड़ा, अपश्यत मान देखा, कि उसने जंगल में एक घड़ा देखा। जलम पित्वा काका तथा अगच्छत। जलम यानी जल को, पित्वा यानी पी करके, काका यानी कौवा, तथा मानी वहाँ से, अगच्छत यानी चला गया। इस प्रकार यह जो कथा है ये क्रम रहित वाक्यों में दी गई है। अब इन्हें हमें क्रमशः जमाना है। वापस से देख लें। घड़े में पानी थोड़ा था, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। एक प्यासा कौवा था, उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला और पानी ऊपर आ गया। उसने जंगल में एक घड़े को देखा। जल को पी करके कौवा वहाँ से चला गया। ठीक है बेटा, इस प्रकार से यह क्रम रहित वाक्य दिए गए हैं। अब इन्हें हमें कथाक्रम के रूप में जमाना है। तो सबसे पहले आएगा एक पिपासित काका आसीत, यानी एक प्यासा कौवा था। स वने एकम घटम अपश्यत,
समानी उसने वने यानी जंगल में एकम यानी एक घटम यानी घड़े को अपश्यत यानी देखा। घटे जलम अल्पम आसीत, घड़े में पानी थोड़ा था। तस्य मस्तिष्क एक विचार समागत, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। सपाषाण खंडानी घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला। जलम च ऊपरी आगतम, और पानी ऊपर आ गया। जलम पीत्वा काकत तथा अगच्छद, और जल पी करके कौवा वहाँ से चला गया। तो कहने का तात्पर्य एक बार पुनः देखें। एक प्यासा कौवा था, उसने जंगल में एक घड़े को देखा। घड़े में पानी थोड़ा था। उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डाला और पानी ऊपर आ गया। जल पी करके कौवा वहाँ से चला गया। तो आप देखोगे कि ऊपर के यहाँ पर जो है वो क्रम रहित वाक्य दिए गए हैं। नीचे हमने क्या किया, नीचे हमने उन क्रम रहित वाक्यों को क्रम से जमा दिया, और यही हमारा कथा क्रम संयोजन कहलाता है। यानी क्रम रहित वाक्यों को क्रम से जमाना। कथा में यानी कहानी में दिए गए क्रम रहित वाक्यों को क्रम से जमाना ही कथा क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है बेटाओ, अब हम दूसरी कहानी देखते हैं। दूसरी जो कहानी है वो दी गई है क्रम रहित कथा वाक्य। इस प्रकार से आपको क्रम रहित वाक्य दिए जाएंगे और आपको इनको क्रम से जमाना होता है। जैसे कि मूषक है परिश्रमेण जालम अक्रंतत। मूषक यानी चूहे ने परिश्रमेण परिश्रम से जालम जाल को अक्रंतत काट दिया। चूहे ने परिश्रम से जाल को काट दिया। एकदा स जाले बद्ध, एक बार वह जाल में बंध गया। सिंगा जालात मुक्त भूत्वा मूषकम प्रशंसन गतवान। शेर ने जाल से मुक्त होकर के मूषक यानी चूहे की प्रशंसन गतवान प्रशंसा की करके चला गया। एकस्मिन एक वने वन में, एक सिंह शेर वस्तिश में रहता था। यानी एक जंगल में एक शेर रहता था। स उसने संपूर्णम प्रयासम अकरोत, उसने संपूर्ण प्रयास किया। परम बंधनात् न मुक्त, किंतु बंधन से मुक्त नहीं हुआ। तदा तब तस्य स्वरम श्रुत्वा एकमूषक तत्र आगच्छत्। तदा मानी तब, तस्य मानी उसके, स्वरम यानी आवाज को, श्रुत्वा सुन करके, एक मूषक चूहा, तत्र वहाँ, आगच्छत् आ गया। तब उसके स्वर को सुन करके एक चूहा वहाँ पर आ गया। पुनः समझे। चूहे ने परिश्रम से जाल को काट दिया। एक बार वह जाल में फंस गया। शेर ने जाल से मुक्त होकर के उस चूहे की प्रशंसा की। एक बार जंगल में एक शेर रहता था। उसने संपूर्ण प्रयास किया किंतु बंधन से मुक्त नहीं हुआ। तब उसकी आवाज को सुन करके एक चूहा वहाँ पर आ गया। तो ये कहानी आप अच्छी तरह से सुन चुके होंगे कि चूहे की और शेर की कहानी है कि साहब एक बार एक शेर रहता था और वह शेर जाल में फंस गया। ठीक है, कि एक बार एक शेर रहता था, सो रहा होता है, मूषक आता है, मूषक यानी चूहा। शेर को नींद आती रहती है। मूषक की हरकतों से, शैतानी से शेर जग जाता है। मूषक उसको पकड़ लेता है, उसको मारने लगता है। चूहा कहता है मुझे मत मारो, मैं कभी जीवन में आपकी सहायता करूँगा और आप मुझे खा करके अपना पेट भी नहीं भर सकते, मैं तो थोड़ा सा छोटा सा ही प्राणी हूँ। तो शेर को उसके पर दया आती है, वो छोड़ देता है और कहता है तू क्या मेरी हेल्प करेगा, किंतु जा। और शेर उसे चूहे को छोड़ देता है। कुछ समय पश्चात
शेर जाल में फंस जाता है। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, शेर उस जाल में फंस जाता है। अब शेर जब जाल फंस जाता है तो वही मूसक आता है, वह कहता है कि शेर से कि मैं आपकी हेल्प करूं। शेर कहता है आप क्या मेरी हेल्प करोगे? तो शेर कहता है रुको थोड़ी देर, और वो मूसक कहता है रुको थोड़ी देर, और वह मूसक अपने दांतों से उस जाल को काट देता है और शेर को मुक्त कर देता है। ये कहानी आप खूब सुन चुके होंगे। तो ये यहाँ पर ये क्रम रहित वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें क्रम से जोड़ना है। तो क्रम संयोजन क्या है इसका कि एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म। एकस्मिन् यानी एक, वने जंगल में, एकः एक, सिंहः शेर, वसति स्म रहता था। एक जंगल में एक शेर रहता था। एकदा स जाले बद्ध, एकदा मानी एक बार, स मानी वह, जाले यानी जाल में, और बद्ध यानी बंध गया। एक बार वह जाल में बंध गया या फंस गया। स संपूर्णम प्रयासम अकरोत परम बंधनात् न मुक्त। स मानी उसने, संपूर्ण प्रयासम प्रयास अकरोत किया, उसने संपूर्ण प्रयास किया, परंतु बंधनात् न मुक्त, किंतु बंधन से मुक्त नहीं हुआ। तदा तब, तस्य स्वरम श्रुत्वा, तब तस्य मानी उसके स्वरम यानी आवाज को, श्रुत्वा मानी सुन करके, एक मूषक एक चूहा तत्र आगच्छत वहां पर आया। तब उसकी आवाज को सुन करके एक चूहा वहां पर आया। मूषक परिश्रमेण जालम अक्रंतथ, उस चूहे ने परिश्रम से जाल को काट दिया। सिंह जालात मुक्त भूत्वा मूषकम प्रशंसन गतवान, सिंह मानी शेर ने जालात यानी जाल से मुक्त भूत्वा मुक्त होकर के मूषकम चूहे की प्रशंसन गतवान प्रशंसा करते हुए, गतवान यानी चला गया। ठीक है, एक बार पुनः देख सकते हो आप कि एक बार जंगल में एक शेर रहता था, एक बार वह जाल में फंस गया, उसने संपूर्ण प्रयास किया परंतु बंधन से मुक्त नहीं हुआ। तब उसके स्वर को सुनकर के एक चूहा वहां पर आ गया। चूहे ने परिश्रम से जाल को काट दिया। शेर जाल से मुक्त होकर के चूहे की प्रशंसा करते हुए वहां से चला गया। इस प्रकार से यह आपका कथाक्रम का जो टॉपिक है उसके दो कथाओं को आज हमने अध्ययन किया है। ठीक है, आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिखना है कि वह आपको क्रम रहित वाक्य देगा। ठीक है, क्रम संख्या आपकी यही होगी लेकिन वाक्य आपके चेंज हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि जैसे मान लो दूसरे नंबर कोई वाक्य तो आप ऊपर दो लिख दो, दो लिख के लिखो, नहीं। क्रम संख्या देखो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 होगी। ठीक है, और जो नंबर 1 पर जो सेंटेंस आएगा उसे आपको यहाँ लिखना है, नंबर 2 पे जो वाक्य उसी ऐसे लिखना है, नंबर 3 को ऐसे लिखना है, नंबर 4 5 6 क्रम से इसी प्रकार से वाक्यों को आपको लिखना है। यह भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें किसी प्रकार के नियम या सूत्र को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें नियम सूत्र होते ही नहीं है। ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है। संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, शब्दरूप, धातुरूप, इनमें तो आपको बहुत कुछ याद करना होता है। लेकिन ये जो अभ्यास कार्य के जो 2 टॉपिक है जैसे कि पिछला था संवाद लेखन, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, कथाक्रम संयोजन, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। इन दोनों टॉपिकों में आपको बहुत अभ्यास की आवश्यकता है और आपके फ्री के अंक के माने जाते हैं, क्योंकि बस अभ्यास करो और इनको जोड़ दो। संधि में तो फिर भी आपको सूत्र, उदाहरण, नियम सब याद रखने पड़ते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।